Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome back to your YouTube channel, My Passion Teaching. So अब तक हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल कंप्लीट समझाया था, कैसे ट्रिक बताई थी आपको. वो जाके चीज आप देख सकते हो, तभी आप इनकी वैल्यूज लिख पाओगे. इन एंगल्स की sin 60 की वैल्यू लिख पाओगे, cos 30 की वैल्यू लिख पाओगे. तो वो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो मैंने आपको डिटेल में समझाई है एक एक एंगल के बारे में, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.2. सो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री. और अब जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका sin 60 डिग्री होता है वो होता है √3/2, cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2 प्लस sin 30 डिग्री होता है आपका 1/2 एंड cos 60 डिग्री होता है 1/2. तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4 एंड आंसर इज 1. कितना इजी हो गया. आपको जस्ट ट्रिक याद होनी चाहिए और आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए. cos की, 60 की, 30 की जो मैंने आपको बताई थी, हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 लिखते हैं हम, और उनको 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी को, और उनको अंडर रूट ले लेते हैं. यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आपका 1/√2 और यहाँ पे हो जाता है आपका √3/2 और यहाँ पे 1. तो ये sin 0 की वैल्यू होती है, sin 30 की, ये sin 45 की, sin 60 की एंड sin 90 की. फिर अब cos की इससे अपोजिट हो जाती है और बाकी वैल्यूज का आपको रिलेशनशिप पता है बहुत अच्छे से. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3. सेकंड पार्ट आपको ट्राई करेंगे, इजी है. अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने पूरे ट्रिक आप जानते हो, तो आप जल्दी जल्दी से वैल्यू लिखिए. वो होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई sin 30 की वैल्यू होती है इनकी कोसिनेट का अपोजिट. तो कोसिनेट 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो इनकी इसका अपोजिट हो गया 2√3 प्लस कोसिनेट 30 डिग्री. कोसिनेट 30 में सेकंड जो साइन है उसका अपोजिट, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. सिंपल हो गया. अब एक चीज और, जो हमारा डिनोमिनेटर, कभी भी जो हमारा अंडर रूट या स्क्वायर रूट की टर्म्स होती हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं होती हैं. तो उसको हम कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन से. 1/√2 आप यहाँ रहने दीजिए और नीचे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं. वो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस √2√3 डिवाइडेड बाय √3. हमने जस्ट एलसीएम लिया है. अब हम जो डिवाइड साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे. 1/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/3. ठीक है. अब ऊपर आपको बन गया √3 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे आप 2/2 कॉमन ले सकते हो. कैसे ले सकते हो? बिकॉज √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है. ठीक है, ये तो कॉमन हो गया दोनों पहले, और 2 दोनों में लिखा हुआ है. आपका अंदर बचेगा √3 प्लस 1. अब हमारी थोड़ी टर्म इजी हो गई. अब देखिए, मैंने आपको बोला कि रैशनलाइजेशन जो आपकी स्क्वायर रूट टर्म्स होती हैं वो अंडर रूट में नहीं होती है, तो उनको चेंज करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं. तो 2/√2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये चीज है फैक्टर आपका, इसके साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी. ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में. आपके पास क्या आएगा? 3, यहां से आप मल्टीप्लाई कीजिए. 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, a प्लस बी है यहाँ पे और a माइनस बी है, तो आपको फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b². यहाँ पे आ जाएगा 2/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ 3 माइनस 1 इज 2, 2 into 2 4, 4/2. अभी भी हमारा जो स्क्वायर रूट टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको चेंज करने के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी. किससे? √2 से, तभी ये रिमूव होगा. √2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3/2 माइनस √6
यहाँ पे आपका 3 है डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर, समझ आया आपको? ये आपका पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे भी जस्ट आप वैसे ही करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की 1 माइनस cosecant 60 डिग्री यानी कि sin की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो आपका cosecant कितना होगा, उससे अपोजिट होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री की वैल्यू यानी cos की 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा 2√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ऊपर एलसीएम ले लीजिए। आपका कितना एलसीएम आ जाएगा 2√3 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आप सेम एलसीएम आ सकता है आपका 2√3। तो यहाँ पे आपका एलसीएम लेने आपको आता ही है 4 प्लस 2 प्लस √3 एंड प्लस 2√3। सो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो √3 है √3 है, दोनों सेम है। यहाँ पे 1 मान लो, 1 कुछ नहीं है तो 1 तो है। 1 प्लस 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। सो 3√3 प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि जो आपका अंडर रूट होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो हम इसको ऊपर रेशनलाइजेशन करेंगे इसके अपोजिट साइन से, यानी कि 3√3 माइनस 4 से डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले लगेंगे, वो क्या होंगे, दैट इज 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए आपका ये फॉर्मूला देखो, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यानी कि ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दो हो गए ना ये, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर कितना हो गया 3 इंटू 3 9 माइनस 4 का होता है वो होता है 16। ठीक है, हाँ इस यहाँ पे देखो 3 इंटू ए स्क्वायर था ना आपका, √3 का होल स्क्वायर था, तो आपका क्या बनना था 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 का 27 27। ठीक है, सो 27 माइनस 16। आप अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। सो ए स्क्वायर यानी कि अगेन 27 प्लस 16 माइनस 2ab, तो 8 इंटू 3 24 अपॉन 3 और 27 में से आप 16 माइनस करो बस 11 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, जो आपका इसका फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो आपका सही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि वो किसके बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे, जो एंड में आंसर आएगा हमारा वो हम कंपेयर करेंगे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसके लिए अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल क्या करोगे, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ऊपर जब जाएगा वो 2√3 बन जाएगा, ये आपस का यानी 1/√3। हर एक ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिए। प्लस 10 स्क्वायर 30, तो आपको इसकी वैल्यू पता है, स्क्वायर लग जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। क्या बना आपके पास 2/√3 डिवाइडेड बाय
1 plus 1/3 which is equal to 2 over under root 3 divided by 3 into 4/3 basically. ठीक है, तो 2 over under root 3 multiply by 3 over 4, 2 से यहाँ पे 2, इससे यहाँ कट हो जाएगा, 3 बच जाएगा, इनके आपको सिंपली बचा under root 3/3। अब आपके ऑप्शंस देख लेते हैं आपकी बुक पे। जो आपके ऑप्शंस हैं वो है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब अंडर रूट 3/2 की वैल्यू किसकी होती है? जल्दी से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिफाइन रिमेंबर कीजिए, वो होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू। अगर यहाँ पे cos 30 होता तो उसकी वैल्यू यही होती है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो इसका हम अब सेकेंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट आप ट्राई करेंगे। tan square 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square 45 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस tan square 45 डिग्री होती है 1, तो 1 माइनस 1 जानते हो आप 45 की ये वैल्यू होती है। अब नीचे करने की जरूरत है कि नहीं, आपको सिंपली आंसर 0 आ रहा है। तो ऑप्शंस आपके क्या होंगे? tan 90 डिग्री 1, sin 45 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है आपका 0 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, बाकी दो पार्ट आप ट्राई कीजिए इसके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये भी आपके। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और tan, थर्ड क्वेश्चन है आपका tan a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और आपको पूछा है, आपको बोला है कि a प्लस बी है वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू होगा 90 डिग्री के, और a जो है वो b से बड़ा है। आपको a और b फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन में जो चीजें दी हुई हैं वो आप ये चीजें लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में आप लिख लेना ये सब चीजें। सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, देखो फर्स्ट को ध्यान से देखिए, tan a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब tan a प्लस b, अब देखो tan की कौन सी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट 3 होती है, वो होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। अब चेक करना, आपकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बिकॉज tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका tan और tan कट हो जाएंगे, आपके पास सिंपली आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका नंबर 1 हो गया। अब वैसे ही आप tan a माइनस बी से भी कर सकते हो। तो tan a माइनस बी है आपका दिया हुआ 1 ओवर अंडर रूट 3, और ये वैल्यू होती है आपकी tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कट, यानी कि आपकी a माइनस बी जो आई वो आई आपकी 30 डिग्री हो गया 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमने कौन सा मेथड सीखा हुआ है? एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सीख रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख रखा है। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और मैं इनको प्लस करूंगी आपस में। सो यहाँ बन जाएगा आपका 2a विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज b प्लस का और नीचे माइनस का है, तो आपस में कट हो जाएंगे। तो विच इम्प्लाइज जो आपका a आया वो कितना, a कितनी डिग्री की आई? 45 डिग्री की। और फिर हमारा एलिमिनेशन में अगला स्टेप क्या होता था, अगर एक की वैल्यू निकल जाती है तो हम दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम कौन सी में करते हैं, पुट इसमें कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड में तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री माइनस b विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जब ये सेट जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। और माइनस माइनस जब यहाँ माइनस आएगा ना, पॉजिटिव ये वाली टर्म बड़ी होगी तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या क्या आए, एंड में आप लिख लोगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे आपसे पूछा है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने बताना है कि ट्रू है, ये फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a इंटू sin b। उसके लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट a ले लेते हैं हम 30 डिग्री, और जो b है वो हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए। सो 30 प्लस 60 यानी कि sin 90 है ना,
साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1। अब यहाँ पुट करके देख लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और जो आपका साइन 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो आपके पास आ जाएगा √3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो साइन a प्लस बी है वो इसके बराबर 1, दोनों सेम नहीं आती इन दोनों केसेस में, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब आपसे पूछा है कि जो थीटा इंक्रीज करता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो चेक करते हैं। थीटा 0 होता है तो साइन भी आपका कितना होता है 0 ही होता है, साइन थीटा भी आपका 0 ही होता है। जब थीटा आपका 30 डिग्री हो जाता है तो आपका साइन कितना होता है 1/2 यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.5। ठीक है, अब थीटा जब आपका 45 हो जाता है तो आपकी साइन की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.7 के आसपास वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अब साइन जो आपका थीटा होता है वो अगर 60 डिग्री हो जाता है तो आपकी जो साइन की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 0.87, अप्रोक्सीमेशन है ये, अभी हमें नहीं पता है। अब सॉल्व कर लीजिए, थीटा 90 पे पहुंचता है तो आपकी जो साइन की वैल्यू है वो कितनी होती है साइन 90 पे 1, यानी कि जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। अब थर्ड इक्वेशन थर्ड है तो वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, ऐसा होगा नहीं। अब देखो क्योंकि cos थीटा पे cos 0 पे जो वैल्यू होती है 0 पे 1 होती है, फिर उसके बाद 1/3/2 इसके अपोजिट चलती है कि वो कम होती है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी फॉल्स होगी। आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये सारे लिखेंगे, बिकॉज थीटा 0 के ऊपर cos 1 होता है, फिर उसका दूसरा 1/3/2 होता है, फिर 45 पे 0.7, मतलब वही चीजें, ये साइन उससे अपोजिट होते हैं आप जानते हो। अब फॉर ऑल वैल्यू, अब जो फोर्थ है वो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा भी नहीं होता है बिकॉज जो आपकी cos 0 की वैल्यू होती है, या कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं cos 30 डिग्री जो होता है वो आपका होता है √3/2 और जो cos और जो sin 30 डिग्री होता है वो आपका होता है 1/2, सो दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, सो दिस इज आल्सो फॉल्स। सो लास्ट वन है आपका कि जो cot थीटा है नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, cot थीटा की वैल्यू जो है वो a इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं करती है, बिकॉज अब देखो cot का होता है 1/tan 0 बराबर, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो आपको पता है जो आपका cot 0 डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो आपके लिए सिंपल हो गया। सो आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 8.2। होप आपको ये समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ आ गई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी जिनको डाउट होगा वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।